आइए इस बेहद खूबसूरत कहानी पर नजर डालते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही प्यारा सा जादुई गांव, बिल्कुल किसी 3D पिक्चर फिल्म जैसा। रंग बिरंगे घर और हर तरफ एक अजीब सी जादुई चमक। बस यहीं से हमारी आज की ये दिलचस्प कहानी शुरू होती है। इस विश्लेषण में हम देखने वाले हैं कि कैसे हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमाल की खूबी छिपी होती है। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं, क्या एक साधारण से नाई का बेटा किसी राजकुमारी से शादी कर सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन यही तो वो सवाल है जो हमें एक ऐसी जादुई और उम्मीदों से भरी दुनिया में ले जाता है जहां कोई भी सपना सच हो सकता है। बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। भाग 1, दीनानाथ का बड़ा सपना। अब जरा कहानी के मुख्य किरदार 20 साल के दीनानाथ पर गौर करते हैं। सोचिए, वो अपने पिता की नाई की दुकान में खड़ा है। पिता चाहते हैं कि वो बस बाल काटने का खानदानी काम करे, लेकिन दीनानाथ की आंखों में एक अजीब सी कश्मकश है, एक उदासी है। वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है, हालांकि अभी वो बिल्कुल आम सा लड़का दिखता है। और इस वजह से उसे अपने पिता के ताने भी सुनने पड़ते थे। वो अक्सर गुस्से में कहते थे, आम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। उनके लिए दीनानाथ कोई काम नहीं करता था, बस ख्याली पुलाव पकाता था राजकुमारी से शादी करने के। लेकिन एक बात जो पिता को नहीं पता थी, वो ये कि दीनानाथ के पास एक जादुई शक्ति थी, सुपर हियरिंग, यानी मीलों दूर की आवाजें साफ साफ सुन लेने की ताकत। और सच कहूं तो इसी ताकत ने उसे बाल काटने की दुनिया से बाहर कुछ बड़ा सोचने का हौसला दिया। अब रोज रोज की डांट सुनकर दीनानाथ ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। जाहिर है, घर छोड़ने का दुख तो बहुत था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक नए और रोमांचक सफर की शुरुआत की खुशी भी थी। उसने ठान लिया था कि जब तक वो राजकुमारी से शादी नहीं कर लेता, वापस लौटकर नहीं आएगा। और उसका सबसे बड़ा हथियार क्या था? वही उसकी कमाल की सुनने की क्षमता। भाग 2, चमत्कारी दोस्तों से मिलन। अब यहां से कहानी में सच में बहुत मजा आने वाला है। अपने सफर में दीनानाथ को कुछ ऐसे अजीबो गरीब लोग मिलते हैं जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। चलिए देखते हैं कि इस अनोखे और मजेदार सफर में उसके साथ और कौन कौन जुड़ता है। अब इस जानकारी के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इन तीनों को ही उनके अजीब होने की वजह से घर से निकाला गया था। दीनानाथ की तरह ही उसके नए दोस्तों कानू और भानु को भी उनके परिवार वालों ने निकाल दिया था। कानू की भूख कभी खत्म ही नहीं होती थी। वो इतना खाता था कि उसके पिता ने परेशान होकर उसे घर से बाहर कर दिया। और भानु, उसकी नींद इतनी कच्ची थी कि जरा सी भी आवाज उसे जगा देती थी। दुनिया की नजर में ये तीनों बिल्कुल बेकार थे, लेकिन मिलकर ये एक जबरदस्त टीम बन गए। इन दोनों की खूबियां सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, एक विशालकाय शरीर वाला कानू है जो पूरे के पूरे पेड़ चबा रहा है, फिर भी कह रहा है कि भाई पेट नहीं भरा। और दूसरी तरफ बेचारा भानु है जो हमेशा चिड़चिड़ा और नींद का मारा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर एक सूखा पत्ता भी गिर जाए या कोई चींटी जमीन पर रेंग ले तो भी उसकी नींद टूट जाती है। इन दोनों को देखकर सच में हंसी भी आती है और तरस भी। जंगल की खाक छानने से तो कुछ होने वाला नहीं था, है ना? इसलिए दीनानाथ ने अपने दोस्तों के सामने एक कमाल का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, चलो सीधे राजमहल चलते हैं। उस चमचमाती दुनिया में कानू के लिए जिंदगी भर खाने की कोई कमी नहीं होगी, भानु को सोने के लिए दुनिया की सबसे शांत जगह मिलेगी, और दीनानाथ, वो राजकुमारी से शादी का अपना सपना पूरा कर लेगा। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उनकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। भाग 3, राजा की कठिन शर्त। जब ये तीनों उस बेहद खूबसूरत और विशाल राजमहल में पहुंचते हैं तो नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। लेकिन महल की ये चमचमाती दुनिया उतनी आसान भी नहीं थी। जैसे ही दीनानाथ ने राजा के सामने अपना प्रस्ताव रखा, राजा ने एक ऐसी खौफनाक शर्त रख दी कि वहां सन्नाटा छा गया। राजा का फरमान बिल्कुल साफ था, अगर महल में जगह चाहिए तो अपनी जादुई शक्तियों को साबित करके दिखाना होगा। और शर्त कोई छोटी मोटी नहीं थी। अगर साबित कर दिया तो मनचाहा इनाम, लेकिन अगर जरा सी भी चूक हुई तो उसी वक्त सिर धड़ से अलग। जरा उस तनाव की कल्पना कीजिए। अब जिंदगी और मौत का एक बहुत ही खतरनाक खेल शुरू होने वाला था। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, पूरे राजमहल में तहलका मच गया। कानू ने खाना शुरू किया और खाता ही चला गया। बेचारे शाही रसोइये पसीना पसीना हो गए, भाग भाग कर खाना लाते रहे, और देखते ही देखते पूरी शाही रसोई साफ हो गई। फिर आई भानु की बारी। उसके लिए 7 मोटे मोटे और मुलायम गद्दों का शानदार बिस्तर लगाया गया। लेकिन भाई साहब, भानु तुरंत उठकर बैठ गया। क्यों?
क्योंकि उन 7 गद्दों के नीचे दबा एक छोटा सा बाल उसे चुभ रहा था। ये सब देखकर तो राजा की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानू और भानु की शक्तियां तो सामने दिख रही थी, इसलिए वो तुरंत परीक्षा पास कर गए। लेकिन दीनानाथ, राजा ने उसकी बात को कोरी बकवास समझकर सिरे से खारिज कर दिया। उन्हें लगा कि दूर की आवाजें सुनना कौन सा जादू है भला, क्योंकि दीनानाथ की कला बाकी दोनों की तरह आंखों से नहीं देखी जा सकती थी, इसलिए उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। भाग 4 राजमहल में बड़ा षड्यंत्र। और ठीक यहीं से कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। महल की उन रोशन दीवारों के पीछे एक बहुत ही गहरा और काला साया मंडराने लगता है। राजा ने भले ही दीनानाथ की कला को कुछ न समझा हो, लेकिन अब वही कला महल के एक बहुत बड़े और खतरनाक रहस्य से पर्दा उठाने वाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह खतरा कैसे बढ़ता है। राजा की जान एक भयानक जोखिम में थी। दूर अस्तबल के अंधेरे में छिपकर महल का मंत्री और सेनापति राजा की हत्या की खौफनाक साजिश रच रहे थे। उनकी योजना बहुत सटीक थी। रात के अंधेरे का इंतजार करो, शयन कक्ष में घुसो और राजा के बिस्तर पर तलवारों से तब तक वार करो जब तक काम तमाम ना हो जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। अपनी उसी सुपर हियरिंग की मदद से दीनानाथ ने अस्तबल की उन धीमी फुसफुसाहटों को साफ साफ सुन लिया। वो बिना वक्त गवाए सीधे राजा के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। शुरू में तो राजा को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन दीनानाथ ने किसी तरह उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही चतुर जाल बिछाने के लिए मना ही लिया। ये सच में किसी फिल्म के सीन जैसा था। अब सोचिए रात का वो सन्नाटा। मंत्री और सेनापति दबे पांव कमरे में घुसते हैं। वो अपनी तलवारें निकालते हैं और पूरी ताकत से बिस्तर पर वार करने लगते हैं। लेकिन बिस्तर पर राजा नहीं, बल्कि चादर के नीचे छिपा एक पुतला होता है। तभी अचानक कमरे में मशालें जल उठती हैं और राजा बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ जाता है। वो दोनों धोखेबाज रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। यकीन मानिए, ये पूरी कहानी का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। भाग 5 सपने की शानदार जीत। इस भयानक साजिश के नाकाम होते ही महल का पूरा माहौल बदल गया। डर और खौफ की जगह अब एक शानदार जीत और जश्न ने ले ली थी। जिस कला को बेकार समझकर उसका मजाक उड़ाया गया था, उसी ने आज सबसे बड़ी जीत दिलाई थी। राजा ने दीनानाथ से जो कहा वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा, अगर तुम न होते तो आज मैं जान से हाथ धो बैठता और इस पूरे राज्य का सर्वनाश हो जाता। ये बात सब कुछ साफ कर देती है। जिस खूबी को पिता ने ताना मारा था, जिसे राजा ने परखने तक से मना कर दिया था, उसी अजीब सी प्रतिभा ने न सिर्फ राजा की जान बचाई, बल्कि पूरे राज्य को तबाह होने से रोक लिया। और फिर शुरू हुआ एक कभी न भूलने वाला जश्न। पूरा आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजियों से जगमगा उठा। चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे। सबको अपनी अपनी मंजिल मिल गई थी। कानू को जिंदगी भर के लिए शानदार दावत मिल गई। भानु को बिना किसी शोरगुल वाली एक सुकून भरी नींद नसीब हुई। और हमारा नायक दीनानाथ, उसने आखिरकार अपनी सपनों की रानी राजकुमारी मधुबाला से शादी कर ली। और ये पूरी कहानी बहुत ही खूबसूरती से इस बात को दर्शाती है कि क्या हर अजीब लगने वाली खूबी के पीछे सच में कोई चमत्कार छिपा होता है। शायद हाँ। जिन बातों को दुनिया हमारी कमजोरी मानती है, सही वक्त और सही जगह पर वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। इसलिए अपनी खूबियों पर हमेशा भरोसा रखिए। तो आज के इस विश्लेषण को हम इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं।